भैया हमको थोड़े पैसे दे देंगे, हमको पैसे की बहुत जरूरत है। अरे कौन हो, किसके घर पर आए हो, ऐसे ही पैसे मांगने लग गए? भीख मांगने का कोई नया तरीका ढूंढ रखा है क्या तुम लोगों ने? देखिए हम कोई भिखारन नहीं है, हम आपकी जो बीवी है ना उनकी दोस्त है। हम गांव से आए हैं मदद मांगने के लिए। अगर आप हमको कुछ पैसे दे देते तो आपकी बहुत कृपा होती। हितांशी, हितांशी तेरी फ्रेंड कैसे हो सकती है? और तू हितांशी को जानती कैसे है? अपना हाल देख, हितांशी को देख, तू कहाँ हितांशी कहाँ? ऐसी उसका नाम ले लेगी और मैं तेरी बातों का सच मान लूंगा। आप एक बार हितांशी को बुला देंगे, वो हमको पहचानती है, वो हमें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आप बुला दीजिए उसे एक बार। अरे आपको शायद किसी और के घर जाना है, आप गलती से यहाँ पर आए हो, आप जाओ यहाँ से। और हितांशी घर पर है भी नहीं और मुझे नहीं लगता कि वो आपको जानती भी होगी, ठीक है? देखिए हम कह रहे हैं ना आपको, आप बस एक बार हितांशी को फोन कर दीजिए, वो हमको पहचानती है। हम आपसे विनती कर रहे हैं भैया, फोन कर दीजिए। अरे ठीक है, रोना धोना बंद करो, कर रहा हूँ मैं फोन। हेलो हितांशी, तुमसे ना शायद कोई गरीब मिलने के लिए आया गाँव से उठ के। अरे तुम कैसे बातें कर रहे हो? कोई भिखारी मुझसे मिलने क्यों आएगी? वैसे क्या नाम है उसका? नाम क्या है तुम्हारा? कंचन नाम है हमारा। कंचन नाम बोल रही है अपना? क्या कंचन? तुम उसको रोक के रखो, मैं अभी आती हूँ। जानती हो तुम उसको? अरे हाँ मैं जानती हूँ, मेरी दोस्त है। तुम उसको बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। चलो ठीक है। क्या बोली हितांशी? आ जाओ अंदर। अरे आप नीचे क्यों बैठो, ऊपर बैठो ना। नहीं हम यही ठीक है। अरे कंचन, तू यहाँ और तुम नीचे को बैठी है, इधर आ। हितांशी कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? और मेरी याद कैसे आ गई? यहाँ कैसे आना हुआ? हम ठीक है, बस तेरी याद आ रही थी तो सोचा तुझसे मिलने के लिए आ जाए। अच्छा, आप खड़े खड़े बातें करेगी या बैठेगी भी? आ अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। और बता, सब ठीक? हितांशी एक बात कहे, तुम्हें ऐसे इतने बड़े घर में देखकर और इतने सुंदर कपड़ों में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। और हमने तो सुना है कि तूने अपना कोई बिजनेस खोल लिया है। क्या बात है हितांशी, अभी तो हम सिर्फ गांव में तारीफ सुनते थे तुम्हारी, लेकिन अब तो आंखों से देख रहे हैं तुम बहुत कामयाब हो चुकी हो। हमें बहुत खुशी हो रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये बता, इतने सालों बाद आज आना कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, बस तेरी याद आ गई थी तो इसलिए मिलने आ गई थी, और कुछ नहीं है। क्या हुआ? कुछ छुपा रही है? हितांशी तुझे तो पता ही है, हमारी अभी अभी शादी हुई है और हमारे जो पति है ना उनकी तबीयत बहुत खराब है। सही होने का नाम ही नहीं ले रही उनकी तबीयत। गांव में हमने सारे डॉक्टर को दिखा दिया, इधर उधर से लोगों से पूछताछ करी कि कोई बढ़िया डॉक्टर है तो हमको बताओ, हम वहां भी चले जाते हैं, हर जगह गए, लेकिन कहीं से कुछ आराम नहीं लग रहा है। फिर एक हमको चाचा जी ने बताया कि डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हम उनके पास भी गए तो उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन आता है, उसकी कीमत कम से कम 8 लाख रुपए है। उसी इंजेक्शन से हमारे पति की तबीयत ठीक हो सकती है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे 8 लाख रुपए का इंजेक्शन? इस इंजेक्शन की कीमत बहुत बड़ी है और हम वो जुटा नहीं पा रहे। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अगर उनका इलाज नहीं करवाया तो उनकी जान भी जा सकती है। क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमको लगा कि तेरे पास आकर अगर मदद मांगेंगे तो कुछ सही हो पाएगा, इसलिए हम तेरे पास आए हैं। हमको डॉक्टर ने सिर्फ 2 हफ्ते का ही टाइम दिया है कि अगर 2 हफ्ते में हमने पैसे नहीं जुटाए तो वो इलाज नहीं करेंगे, और अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान पर बात आ सकती है या फिर उनका पूरा शरीर लकवा मार सकता है। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें। हम कैसे कैसे करके 2-2.5 लाख रुपए जमा पाए हैं और
रिश्तेदारों के पास भी गए थे, पर उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी, हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब तू ही बता क्या करें हम? एक तरफ हमारा सुहाग है और दूसरी तरफ ये पैसा, समझ नहीं आ रहा क्या करें। देख, हम तुझसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हमारी बस एक बार मदद कर दे। तू हमको पैसे दे दे, उसके बाद हम तेरा सारा एहसान चुका देंगे, और अगर तू कहेगी तो तेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करेंगे। हितांशी, तू हमको जो बोलेगी ना हम वो करेंगे, तेरे गुलाम बनकर रहेंगे। बस तू हमारी इतनी सी मदद कर दे, विनती कर रहे हैं तुझसे। अरे तू हाथ मत छोड़, तू एक मिनट बैठ, मैं आती हूँ। पूरे 10 लाख रुपए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मेरे अपनों तक ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और तूने अपनी दोस्ती निभाई, तूने मेरी मदद करी। तेरे जैसी दोस्त तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिल सकती। हमारी तो ऐसे रोज रोज बात भी नहीं होती थी, आज हुई और तूने हमारी मदद भी करी। और हमें इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 6 लाख रुपए ही चाहिए, बाकी हमने जोड़ रखे हैं। पकड़ना पैसे। और तू मना क्यों कर रही है? तुझे पता है इलाज में ना बहुत पैसे लगते हैं, दवाइयों के पैसे, खाने के पैसे, आने जाने के पैसे, वो सब कहाँ से करेगी तू? तेरे पास तो बस इंजेक्शन के पैसे होंगे। देख, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू चुपचाप ये पैसे रखेगी। और तू मेरे पास पहले क्यों नहीं आई? तुझे क्या जरूरत थी किसी और के पास जाके पैसे मांगने की? अपने दोस्त को याद कर लेती। और अगर कुछ पैसे बच जाएंगे तो मैं भी यही हूँ, तू भी यही है, वापस कर दियो। तू भागी थोड़ी जा रही है, दोस्त है तू मेरी। और आज के बाद ना कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सबसे पहले मेरे पास आई हो, समझी? हितांशी, तू हमें सिर्फ 6 लाख के करीब पैसा दे दे, बाकी हमने जोड़ रखा है। हमने बताया ना, ये ज्यादा पैसे लेकर हम क्या करेंगे। अच्छा, तेरा मेरा कर दिया तूने मुझे पराया। अरे छोटे से साथ है हम, साथ में पढ़ते थे, साथ में खाते थे, बचपन साथ बीता है हमारा। और तू 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 मुझसे ऐसी बातें कर रही है? मुझे याद है बचपन में तेरे पापा ने मुझ पे बहुत एहसान किया था। मेरे घर वालों के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तब उन्होंने मेरी हेल्प करी। और अगर आज मेरी कैपेसिटी है तेरी हेल्प करने की तो मैं क्यों ना करूं? भगवान ने मुझे इतना दिया है, इतना अच्छा घर है, बिजनेस है, इतने पैसे हैं, और मैं मदद भी किसकी कर रही हूँ? अपनी दोस्त की ना। तूने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा सहारा बनी तू। और अगर आज मैं तेरी मदद नहीं करूंगी तो किसकी मदद करूंगी मैं? तेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती दिल्ली भेजा था, कहा था बेटा तू जा, मैं तेरा सहारा बनूंगा, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। और देख, अगर वो मेरी मदद नहीं करते, अगर वो मुझे फोर्स नहीं करते जाने के लिए, तो क्या मैं आज यहाँ होती? क्या मेरे पास आज जो भी है वो सब होता? नहीं ना। मुझ पे बहुत एहसान है तेरे पापा की, और मैं वो एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। अरे मेरे घर वाले तो मान ही नहीं रहे थे, जैसे तैसे करके तेरे पापा ने उनको मनाया। गांव में सबको लगता था कि लड़की है, बाहर शहर में जाएगी तो बिगड़ जाएगी, पता नहीं कैसे रहेगी, कैसे संभालेगी सब। लेकिन तेरे पापा ने सबका मुंह बंद कर दिया। और आज मैं जो भी हूं ना, सिर्फ उनकी वजह से। लेकिन अगर तुझे लगता है कि तू ये पैसे रेंट से घट जाएगी तो ठीक है, मत ले तू ये पैसे, मुझे वापस कर दे। तूने तो मुझे पल भर में पराया कर दिया। और अगर तू मुझे कुछ मानती है ना तो ये रख ले, और किसी भी चीज की कमी पड़े तो चुपचाप मेरे पास आई हो। मैं तेरी दोस्त नहीं हूं, बहन हूं तेरी, समझी? और अगर पैसे बच भी जाए ना, कोई बात नहीं, तू मुझे आकर वापस दे दियो। वैसे एक बात बता, माँ बाबूजी कैसे? माँ बाबूजी नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। क्या?
बताया क्यों नहीं? सब कुछ पता नहीं कैसे हो गया, मैं कुछ समझ नहीं आया। माँ बाबू जी की भी बहुत तबीयत खराब रहती थी, उनके भी इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और एक दिन दोनों तो चले गए। हम पूरी जिंदगी में अकेले पड़ चुके हैं। अब सिर्फ एक पति है हमारे और अब उनकी भी जान को खतरा है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, वरना इस दुनिया में हमारा कोई नहीं बचेगा। कंचन, तुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। मुझे बहुत लगाव था उनसे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। और तूने क्या किया? मुझे एक बार बताना जरूरी तक नहीं समझा। मुझ पे कितने एहसान है उनके। मैं उनके आखिरी वक्त में भी उनके साथ नहीं थी। तूने बहुत गलत किया। तूने तो मुझे पल भर में पराया कर दिया यार। तू तो जानती है माँ बाबू जी से हमारा कितना लगाव था। उनके जाने के बाद हमें बहुत बड़ा सदमा लगा। अब हम नहीं चाहते कि हमारे पति की जान चली जाए, इसीलिए हम दर दर भटक रहे हैं। सबके घर पे जाकर भीख मांग रहे थे पैसों की, बट किसी ने मदद नहीं करी। अब तूने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम चाहते हैं किसी भी तरीके से हमारे पति की जान बच जाए। चल ठीक है, और अगर तुझे किसी और चीज की जरूरत होगी ना तो मेरे पास आइयो, समझी? और ये घर तेरा ही है, तुझे जब आना हो तू आके यहाँ पे रह सकती है। किसी चीज का दबाव नहीं है तुझ पे। जो मेरा है वो सब तेरा है। हमें और कोई मदद नहीं चाहिए। जब हमारे पति ठीक हो जाएंगे ना, सबसे पहले हम उनके साथ तुझसे मिलने आएंगे और बताएंगे कि तूने मेरी मदद करी थी जब हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। जान बचाने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो बस एक जरिया हूँ। अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी को पैसे दे सकूं, किसी की जान बचा सकूं, तो मैं क्यों ना करूं? मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगर कल को मैं किसी मुसीबत में होंगी तो क्या तू मेरी मदद नहीं करेगी? अच्छा तू ये सब बातें छोड़, जब तेरे पति ठीक हो जाए ना, बेझिझक तू इस घर में आ जाइए और तुझे जितने दिन रहना है तू रहियो। तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, समझी? अच्छा हम मैं चलती हूँ, ये पैसे हॉस्पिटल में जमा कराने हैं और फिर बाद में हम लेकर आएंगे अपने पति को से मिलाने के लिए और भाई साहब से मिलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आराम से चाहिए। वाह, इतना अच्छा सोचती हो तुम अपनों के लिए। वैसे उनके घर वालों ने तुम्हारी बहुत मदद करी है, मैंने सुना। और सच बताऊं, अगर कोई इतनी मदद करे ना तो इतना तो बनता ही है। तुमने बिल्कुल ठीक करा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो मेरी तो कभी हिम्मत नहीं होती सब करने की। तुम्हें पता है, इन लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं। इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत एहसान है मेरे ऊपर। तो इसलिए मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं कुछ करूं। अरे नहीं, तुमने जो भी करा ना बिल्कुल ठीक करा। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता ना तो बिल्कुल यही करता। खाने में क्या है बना दो। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। ये ले बुढ़े, तेरी सैलरी पूरे 12। बुढ़े, तेरी इतनी औकात, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तुझे तो तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझ पे हंस रहा है? अबे 1 महीने हुए नहीं तुझे आए हुए और तू मुझ पे हंसेगा? गिटगिट के साथ रह के तो अपने भी रंग बदल रहा है, हाँ? अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुम दोनों ऐसे नहीं माने। अभी बता दो तुम दोनों की औकात। अरे हाँ हाँ, जा कर ले कंप्लेंट हमारी। सर, आप इन दोनों गार्ड को काम से निकालिए। बहुत बदतमीज हो गए हैं। अरे उस बुढ़े ने मुझ पे हाथ उठाया और जो दूसरा 1 महीने हुए उसको आए हुए, वो मुझ पे हंस रहा था।
लेके आओ उनको अंदर। जी सर। आओ, तुम दोनों को तुम्हारी औकात बताती हूँ। अरे हाँ, जा बोल देना अपने मालिक से, हम नहीं डरते उससे। अरे हाँ साहब, हमें नहीं करना ऐसे ऑफिस में काम जहाँ पे ऐसी बेईमान और लालची मैनेजर हो। नहीं करेंगे हम यहाँ पे काम। ओ हेलो, थोड़ा तमीज में बात करो। पहले तो आप मुझे यहाँ पे खड़े होके ज्ञान मत दो। यहाँ का ओनर मैं हूँ, आप नहीं। अगर आपको नौकरी नहीं करनी तो चुपचाप चले जाओ ना। यहाँ पे ड्रामा क्यों कर रहे हो? जो नया सिक्योरिटी गार्ड आया आप उसको भी धमका रहे हो, वो भी चला जाएगा आपको देखा देखी में। कंपनी का ध्यान कौन रखेगा? नहीं करनी नौकरी तो चुपचाप निकल जाओ। ड्रामेबाजी बंद करो अपनी। और मैनेजर से क्या बदतमीजी करी आपने? साहब ड्रामा हम नहीं, ये मैनेजर मैडम कर रही है। पूछो इससे किसने क्या किया हमारे साथ। नहीं नहीं सर, ये दोनों बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक मिनट रुको। ये अंकल की सैलरी 18,000 रुपए, ये उस नए लड़के की सैलरी 12,000 रुपए। उनको दे देना, मैं निकल रहा हूँ और शाम को ऑफिस आऊंगा। ध्यान रखना सारा। ओके सर। हाँ, 18,000 रुपए अंकल की सैलरी। हाँ, इस बुड्ढे को मैं 18,000 दूंगी क्या? अपनी कब्र में लेके जाएगा अपने साथ। एक काम करती हूँ, इसको हमेशा की तरह 12,000 दे देती हूँ और इस नए लड़के को 6.5। ये आ गए मेरे जेब में और ये इनकी सैलरी। वो ठीक है सर। हाँ, मैं थोड़ा बहक गई थी, मुझसे हो गई गलती। मैंने सोचा इन लोगों को क्या पता आप मुझे कितनी सैलरी देते हैं, पर ये लोग आपसे आके पूछ थोड़ी रहे हैं किस तरह में कितनी सैलरी मिल रही है। तो इनके पैसे में से मैंने कुछ पैसे रख लिए। वो क्या है ना सर, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी। उनकी दवाई के लिए पैसे उतने नहीं हो पा रहे थे। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सर आप ही बताइए, इसमें मैंने क्या गलत किया? मेरे घर की ईएमआई जानी है, गाड़ी की ईएमआई जानी है, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। सर देखिए, मैं मानती हूँ मैंने गलती करी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई सर, आई एम रियली सॉरी। टर्मिनेशन लेटर। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। सर अगर आप मुझे ऐसे काम से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी इतनी ईएमआई है, मेरे पापा का इलाज चल रहा है, मैं वो सब कैसे मैनेज करूंगी? मैं अपना पूरा घर खुद चलाती हूँ। बिजली का बिल, राशन घर में कैसे आएगा सर? मेरे छोटे भाई बहन है, वो पढ़ते हैं, उनकी स्कूल की फीस। देखिए सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आई प्रॉमिस सर। ये हराम के पैसे घर लेके जाओगी ना, पूरे खानदान की तबीयत खराब करोगी तुम, समझ आई? अभी तो सिर्फ बाप की तबीयत खराब है। क्यों लोगों के पैसे काटती हो तुम? किसने तुम्हें अधिकार दिया ये सब कुछ करने का? अभी मैं तुम्हें सुबह यहाँ से सैलरी देके गया हूँ सबकी देने के लिए, और तुम बाहर जाके क्या कर रही हो? ये अंधे हैं, इनको भगवान ने कान नहीं दिए, इनको कुछ सुनाई नहीं देता कि कंपनी में किसकी कितनी सैलरी है। और फ्रॉड तुम किसके साथ कर रही हो? देखना एक बारी, तुम्हारे पापा से भी बड़ी उम्र के हैं वो, और वो पहला महीना है उसका। अगर ये सब कुछ तुम करोगी तो ये बाहर जाके लोगों को क्या बोलेंगे? कोई नया बंदा हमारी कंपनी में आएगा जॉब करने के लिए। पूरा नाम क्या आपका? हितांशी झा। आपकी सैलरी 65,000 है यहाँ पे। आपके 65,000 भी कम पड़ते हैं आपको। आप लोगों के ईमानदारी के, लोगों के मेहनत के पैसे खा रहे हो, हराम की कमाई लेके जा रहे हो आप घर पर। उसके बाद आपको ये लग रहा है कि आपके घर में सब कुछ ठीक रहेगा। किसी का 1 रुपया भी खाओ ना
आने वाली 7 पुश्तें ना उस 1 रुपए की भरपाई करती हैं। उनको इतनी पीड़ा मिलती है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। गलती सिर्फ तुमने करी और तुम्हारे पूरे परिवार को भोगना पड़ रहा है वहां पे। चोरी तुमने करी और तुम्हारे पापा घर पर बीमार पड़े। यहाँ से तुम कमाई करती हो और यहीं पे तुम हराम का पैसा कमा के ना उनके लिए दवाइयां लेके जा रही हो। जिन दवाइयों से उनको ठीक होना चाहिए ना, उन्हीं दवाइयों से ना उनकी और तबीयत खराब हो रही है। और भगवान ना करे अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हें एक खुशखबरी भी मिलेगी तुम्हारे पापा का। लेकिन सर मैं बहक गई थी, मेरे अंदर लालच आ गया था। इसको मजबूरी नहीं बोलते, इसको जानबूझ के पैसे खाना बोलते हैं। मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या क्या काम करवाती है। अभी भी आप ऊपर वाले का शुक्र करोगे, आप उन कामों में अभी आप पड़े नहीं हो और ना मेरे मुंह से बुलवाओ। ये आपको सिर्फ एक गंदी लत लगी थी और गंदी आदत थी आपकी, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। अगर आज ये यहाँ पर नहीं आते और ये तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करते ना, तो ये वाला झूठ तुम्हारा आज तक मेरे से छुपा रहता। मजबूरी का नाम खराब मत करो। मजबूरी में इंसान पता नहीं क्या क्या करते, बताऊं तुम्हें। आज के बाद इस कंपनी में दिख मत जाना। और जो तुम्हारी आने वाली सैलरी है ना, जो कल परसों में आने वाली थी, वो मिलेगी भी नहीं। समझ आई? अपने घर जाओ और अपने घर वालों को कोई भी रीजन दो। देखिए सर, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया गलत था, लेकिन सर मैं बहक गई थी, मेरे अंदर लालच आ गया था। मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अंकल, पैसा कमाने का शौक है आपको? हाँ साहब, कौन नहीं चाहेगा पैसा कमाना। तो एक काम करो, अपनी मैनेजर मैडम को ना इस कंपनी से धक्के मार के निकालो। नहीं नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। अरे चलो। सर प्लीज। अरे चलो। साहब, उसको निकाल दिया बाहर। आपने बहुत अच्छा किया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने खुद अपने कानों से और आंखों से देख लिया। आप पता नहीं कब से ये हमारे पैसे मार रही थी, हमारे गरीबों का हक मार रही थी। साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो आप बाकी के पैसे, ये आपके 6500 रुपए, ये लो। ये तुम्हारे 7500 रुपए। ये दोनों पैसे मिलने के बाद आप दोनों की सैलरी पूरी हो जाती है। और कंपनी में ऐसी कोई चीज़ें देखो ना तो आप लोगों का फर्ज है आप लोग बताओ, क्योंकि कंपनी में सबसे पहले आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक चीज़ को देखना समझना। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा मैनेजर या HR या फिर कोई भी एम्प्लॉय कोई भी गलत काम कर रहा है और आप उसको देख के इग्नोर करो। आप आके मुझे बता सकते हो। अगर मेरी कंपनी में ज़्यादा पैसों का नुकसान हो रहा होगा, अगर आप वो नुकसान बचाओगे तो कम से कम मैं आप लोगों का भी तो फायदा करूंगा ना। हाँ साहब, बस आपके होते में कोई चिंता की जरूरत नहीं है साहब। आप बहुत अच्छे हो। अच्छा साहब, हम चलते हैं। बट आपका तरीका बहुत गलत था बात करने का। अगर आपका हुनर आपके साथ अच्छा है ना, तो आपको भी अच्छा रहना पड़ेगा। आज के बाद आप कभी भी किसी भी कंपनी में जॉब करो, ये व्यवहार मत रखना। हाँ साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये तो हमारा फर्ज है। हम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा साहब, चलते हैं।